Students, today's lecture is about the female reproductive unit of the flower, pistil. Pistil, also known as gynoecium, which is the female reproductive part of the flower. स्ट्रक्चर देखते हैं, कुछ इस तरह से होगा ये. ठीक है. Pistil consists of 3 parts. First one is stigma. The second one is style. And the last one is ovary. And ये यहाँ से थैलेमस के साथ अटैच होगा. ठीक है. ये जो पिस्टिल है वो मोनोकार्पिलरी है. What is monocarpillary? Monocarpillary means when these stigma is one stigma is present in the pistil is known as monocarpillary. And अगर यहाँ पे बहुत सारे pistils present हो, more than one pistils, that pistils are known as multicarpillary. monocarpillary में single pistil है, बहुत सारे होंगे तो उसको multicarpillary बोलेंगे. And when these multicarpillary pistils, अगर ये multicarpillary pistils जो है वो एक साथ फ्यूज होते हैं, अगर ये सभी एक साथ ऐसा फ्यूज हो, then these is known as syncarpus. syncarpus. अगर ये पिस्टिल्स फ्यूज है, मोर देन वन पिस्टिल्स जो है वो एक साथ फ्यूज्ड है तो उसको क्या बोलेंगे? syncarpus. अगर ये फ्यूज नहीं है, फ्री है एक दूसरे से, तो उसको हम बोलेंगे एपोकार्पस. एपोकार्पस. What are the function of these 3 parts of the pistils? First one is stigma. Stigma जो है वो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, anterior part of the pistil, and these stigma is served as landing platform of the anther. Landing platform of the pollen grains. pollen grains के एंथर में जो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हुई है और वो पॉलिनेशन के थ्रू अगर कोई इंसेक्ट के साथ या अदर मीडियम के साथ अगर वो यहाँ पे आती है तो सबसे पहले ये पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा के साथ अटैच होगा, उसके ऊपर जाएगा. ठीक है. द सेकेंड वन इज स्टाइल. स्टाइल इज लॉन्गर, स्लेंडर भी बोल सकते हैं, स्लेंडर पार्ट, long slender part which connects stigma and ovary. ठीक है. ये स्टिग्मा और ओवरी को क्या करेगा? कनेक्ट करेगा उसके साथ. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है तो पोलन ग्रेन्स जो है यहाँ पे आएगी, देन उसके बाद उसमें से पास आउट होके ओवरी में आएगा. द थर्ड वन इज ओवरी. द लास्ट वन इज बल्जिंग पार्ट जो है वो ओवरी है. ओवरी कंसिस्ट ऑफ ओवेरियन केविटी. इसमें क्या प्रेजेंट होगा? ओवेरियन केविटी, और उसको हम लॉक्यूल भी बोल सकते हैं. ठीक है. एंड दिस ओवेरियन केविटी, इनसाइड दिस ओवेरियन केविटी प्लासेंटा इज प्रेजेंट. प्लासेंटा इज प्रेजेंट, एंड दिस प्लासेंटा फॉर्म्स मेगास्पोरेंजियम. एंथर जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम फॉर्म करता है. एंड दिस प्लासेंटा इन ओवेरियन केविटी, पिस्टिल है उसमें जो ओवरी प्रेजेंट है, एंड वो ओवरी में जो ये प्लासेंटा है
वो मेगास्पोरेंजिया फॉर्म करेगा। दिस मेगास्पोरेंजिया इज ऑल्सो कॉल्ड ओव्यूल, ऑल्सो कॉल्ड ओव्यूल। इसमें पोलन ग्रेन्स थी, इसमें क्या होगा, ओव्यूल होगा। ठीक है, नंबर ऑफ ओव्यूल इज 1 to many। ये ओव्यूल जो उसमें फॉर्म होगा वो एक भी हो सकता है, जैसे कि व्हीट है, राइस है। एग्जांपल्स देखें हम उसमें, व्हीट, राइस एंड मेनी। मेनी है तो उसमें पपैया है, वाटरमेलन है। ठीक है, तो इसमें ओव्यूल्स जो है 1 to many फॉर्म्स होंगे। आया समझ में? First of all, stigma, which served as the landing platform of the pollen grains. Pollen grains जो है वो सबसे पहले stigma के साथ अटैच होगा। Then the second one is style. Style is the long slender part of the pistil which connects stigma and ovary. Ovary. Then the third one is ovary. Ovary is the last part of the pistil which is bulging part, and these ovary contains ovarian cavity. इसमें क्या प्रेजेंट होगा, ओवेरियन कैविटी, एंड दिस ओवेरियन कैविटी इज ऑल्सो नॉन एज लोक्यूल, एंड इज इनसाइड द ओवेरियन कैविटी placenta is present, and these placenta forms megasporangia, also commonly known as ovule, and these ovule numbers are 1 to many। एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। उसके एग्जांपल्स 1 में व्हीट है, राइस है, ऐसा एग्जांपल्स ले सकते हैं। मेनी ओव्यूल्स जिसमें फॉर्म होते हैं वो है पपैया है, वाटरमेलन है, एक्सेट्रा। लेट अस अंडरस्टैंड द मेगास्पोरेंजियन स्ट्रक्चर। देखते हैं। डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओव्यूल जो है, ओवरी है, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा उसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चलिए, okay, this is the funicle. Funicle is a stalk-like structure which attached through the placenta. Placenta के साथ जो ये ovule जो है वो connected. It is a small structure which attached through the placenta by means of a stalk. वो एक stalk के साथ attach होगा और उसको क्या बोलेंगे हम, funicle. This funicle is a stalk-like structure which attach ovule to the placenta. ठीक है, the next part is helium. Helium is a connection between the funicle and the ovule. Ovule जो है एक जंक्शन है जो फ्यूनिकल और ओव्यूल को एक साथ ज्वाइंट करेगा। ठीक है, इंटेग्यूमेंट्स, each ovule has 1 or 2 more protective layers which is called integuments. ये है outer integument and this one is inner integument. Okay, and there is some space in the integument. It is known as micropylar end. Micropylar end. And the opposite pole of this end is known as chaliceal end. ये जो है वो ऊपर वाला इंटीरियर एंड जो है उसको माइक्रोपाइलर एंड बोलेंगे, एंड बेजल रीजन में जो एंड है उसको क्या बोलेंगे, चलाइजल एंड। ठीक है, दिस इज द एम्ब्रियोसेक and this part is nucellus. Nucellus is the mass of the cells have abundant material of food materials और highly nutrition जो है उसमें क्या होगा, nucellus.
जो ये एम्ब्रियोसाइट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे। इन दिस फीमेल गेमेटोफाइट विद इन द न्यूसेलस इज नॉन एज एम्ब्रियोसेक, जो न्यूसेलस में लोकेटेड है उसको क्या बोलेंगे हम, एम्ब्रियोसेक। ये जो है वो एंट्रोपस ओव्यूल जो है उसका डायग्राम है, एंट्रोपस ओव्यूल इसका डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे फ्यूनिकल जो प्लासेंटा के साथ ओव्यूल को अटैच करता है, देन हिलियम, हिलियम इज द जंक्शन बिटवीन द फ्यूनिकल एंड द ओव्यूल, देन इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स जो है वो न्यूसेलस के कवरिंग्स है, 2 और मोर प्रोटेक्टिव लेयर्स जो है उसमें आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट, एंड there is some space and pore is known as micropylar end, and the opposite between the micropylar end or the basal end is known as chalizial end, ठीक है। And then after the integuments there is the mass of the cells which have abundant food material or high nutrition, these is known as nucellus, and in the nucellus, center of the nucellus, there is the embryosac which is female gametophyte. नेक्स्ट देखते हैं मेगास्पोरोजिनेसिस। जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजिनेसिस देखा था जिसमें माइक्रोस्पोर्स कैसे फॉर्म होते हैं वो देखा था। नाउ इन दिस मेगास्पोरोजिनेसिस मीन्स मेगास्पोर्स कैसे फॉर्म होते हैं, ओव्यूल्स में एम्ब्रियोसेक कैसे फॉर्म होता है वो देखते हैं। चलिए फर्स्ट प्रोसेस है मेगास्पोरोजिनेसिस। व्हाट इज मेगास्पोरोजिनेसिस? द फॉर्मेशन ऑफ megaspores from the megaspore mother cell, from the megaspore mother cells is known as megasporogenesis. Megasporogenesis, ठीक है। नाउ हाउ दिस मेगास्पोर मदर सेल्स आर फॉर्म्ड, तो जो हमने वो लास्ट डायग्राम ड्रॉ की थी उसमें जो यहाँ पे जो ये माइक्रोपाइलर एंड था वहां के जो न्यूसेलस, ठीक है, ये पार्ट जो था वो न्यूसेलस, ये न्यूसेलस में जो इसका माइक्रोपाइलर एंड है वहां के जो सेल्स है, यहाँ पे जो ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसे देखते चलिए। दीज सेल्स it contains nucleus and dense cytoplasm. These contains nucleus and dense cytoplasm, and these cells undergoes meiosis. वो क्या होगा, उसमें meiosis प्रोसेस होगा, meiotic division होगा and forms megaspore mother cell. Megaspore mother cells उसको बोलेंगे हम MMC, ठीक है। एंड दीज MMCs इज फॉर्म मेगास्पोर्स, ठीक है। तो ये मियोटिक डिवीजन करते करते उसमें से फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ, ऐसे 4 मेगास्पोर टेट्राड्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। एंड थ्रू मियोसिस आउट ऑफ दिस 4 मेगास्पोर्स only one is remaining, others 3 are degenerate. इसमें से एक जो है वो रहेगा, बाकी के 3 जो है वो degenerate हो जाएंगे। And the remaining megaspore forms embryosac. वो क्या करेगा, embryosac फॉर्म करेगा, मेगास्पोर जो है ओव्यूल जो है उसमें फॉर्म करेगा, एंड विच इज फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। तो ये मेगास्पोरोजिनेसिस की प्रोसेस थी।
जीनेसिस में माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और मेगास्पोरोजीनेसिस में ये मेगास्पोर। ठीक है, इसके लिए हमने फीमेल गेमेट पिस्टिल, देन उसका स्ट्रक्चर्स, उसमें कौन कौन से टाइप के पिस्टिल्स होते हैं वो देखा, देन स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल देखा, मींस मेगास्पोरेंजियम का जो स्ट्रक्चर है वो देखा, उसकी डायग्राम देखी हमने। देन उसके बाद मेगास्पोरोजीनेसिस प्रोसेस देखा कि मेगास्पोरोजीनेसिस के थ्रू मेगास्पोर्स जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम मेगागेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। स्टे एट होम, स्टे सेफ।